बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 9th क्लास फ़िज़िक्स का आज लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसी चैप्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू चीज़ पढ़ेंगे, और वो टॉपिक और वो जो चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रेशर, कि प्रेशर किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये वो टर्म है कि जो हम आम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं और हमें हल्का से इसके बारे में आइडिया तो है, लेकिन आज फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे कि प्रेशर किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ पिक्चर शो की गई हैं। अब ये आपके सामने एक मीटर है। ये ऐसा मीटर है कि जो प्रेशर के बारे में बताता है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? अक्सर सीएनजी स्टेशंस के अंदर गैस का प्रेशर चेक करने के लिए ये वाला मीटर लगाया जाता है और ये वाला मीटर प्रेशर बता रहा होता है। फिर इसी तरह से कोई भी सिलेंडर जब हम मार्केट में लेके जाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं, उसके अंदर मौजूद प्रेशर जब चेक करना हो तो हम ये वाला मीटर यूज़ करते हैं और हमें प्रेशर पता चल जाता है। स्टूडेंट्स, इससे बढ़कर हमें ये और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जो गाड़ियों के टायर होते हैं उनके अंदर जो हवा का प्रेशर चेक करने के लिए भी हम यही वाला मीटर जो है वो यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्रेशर किसको कहते हैं और प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है प्रेशर, इसके आखिर से अगर आप URE सिर्फ हटा दें, शुरू से PRESS, जब आप इसको देखें तो ये लफ्ज़ बनता है प्रेस। प्रेस किसको कहते हैं? प्रेस का मतलब होता है दबाना। तो प्रेशर भी इसी वजह से निकला हुआ है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब प्रेस करने के लिए या प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स, एक टर्म है फोर्स, एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर को क्रिएट करना है, आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया, उस एरिया के ऊपर, किसी खास एरिया के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये एक आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बनाई गई है। ये आपके पास एक एरिया है, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। अब जैसे ही इस एरिया के ऊपर फोर्स लगेगी तो ये प्रेशर को जनरेट कर देगी। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर क्या बनता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स और एरिया को जब आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास प्रेशर आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब फर्दर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। ये वही डायग्राम है, इस डायग्राम को अगेन बनाया गया है ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाए। ये आपके पास एरिया है, एरिया के ऊपर जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिखाए गए हैं। देखिए, प्रेशर वर्ड निकला है प्रेस से। प्रेस का मतलब होता है दबाना। जब हम किसी भी चीज़ को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा प्रेस होती है। मीन्स दैट कि अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, और अगर फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर कम जनरेट होगा। तो मतलब ये बना कि फोर्स का और प्रेशर का आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यही चीज़ डिस्प्ले की गई है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। और फिर इस तरह से अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा फैलेगा, और प्रेशर ज़्यादा फैलने से प्रेशर की मिकदार जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब ये कि एरिया ज़्यादा करें तो प्रेशर कम हो जाता है, और अगर एरिया कम करें तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब ये बना कि प्रेशर का एरिया के साथ जो रिलेशनशिप बनता है वो इन्वर्सली है। अब एग्जांपल क्या बनेगी यहाँ पर? एग्जांपल आप इस तरह से इसको कोट कर लें कि अगर पौधों को पानी दिया जा रहा हो, हाथ में पानी का पाइप हो, अब उस पाइप के से पानी निकल के पौधों की तरफ जा रहा हो, तो अगर हम आगे से अंगूठे से उसका मुंह अगर प्रेस कर दें
मतलब है कि उस पाइप का एरिया कम कर दें तो पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर उसका एरिया ज़्यादा कर दें तो पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये बना कि एरिया और प्रेशर जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे P बराबर आ जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर किसके बराबर होता है? F बाय A के बराबर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत इसी कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को डिनोट करते हैं F के साथ और एरिया को डिनोट करते हैं A के साथ। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 100 न्यूटन है। इसका जो एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से जब प्रेशर बनेगा वो 1000 पास्कल्स प्रेशर बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यहाँ पे प्रेशर बन रहा है वो 1000 पास्कल बन रहा है। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से वर्टिकल कर लें तो इसका जो प्रेशर बनेगा वो 10,000 बनेगा। स्टूडेंट्स इस तरह से जब ये चीज़ पड़ी हुई है कि इसका प्रेशर कम होगा क्योंकि नीचे से एरिया ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाता है। अब जब इसको वर्टिकल पोजीशन पे जब हम ले आएंगे तो नीचे से एरिया इसका कम टच हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके टच कम हो रहे हैं, इसलिए इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मीन्स दैट कि एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर एरिया कम करने से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से प्रेशर एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे आता है। स्टूडेंट्स यहाँ से ये चीज़ लिखी हुई है, सेम फोर्स है, डिफरेंट एरिया है, डिफरेंट प्रेशर है। प्रेशर ज़्यादा तब होता है जब एरिया कम हो। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर इसमें कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने इन प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर क्या है। स्टूडेंट्स अब हम ये चीज़ें बुक के अंदर से स्टडी करते हैं कि ये चीज़ें बुक के अंदर किस जगह पे लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स जब हम बुक के ऊपर आते हैं, बुक का जो पेज नंबर है वो 132 है। 132 बुक का पेज नंबर के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये टॉपिक का नाम जो अभी हमने स्टडी किया वो है प्रेशर। तो प्रेशर की जो डेफिनेशन लिखी है वो सारी यहाँ पे मेंशन है। तो ये प्रेशर की वही डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है। तो प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई A है। स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स बूट्स और फुटबॉल एंड हॉकी हैव द स्टड ऑन देयर सोल्स। अब स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं या हॉकी शूज़ जो होते हैं फुटबॉल वगैरह के लिए या दूसरे क्रिकेट के लिए, उनकी जो एथलीट्स होते हैं उनके शूज़ के नीचे स्टड होते हैं। अब स्टड का मतलब क्या होता है? एक तो उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने भागना होता है, तो नीचे फ्रिक्शन ज़्यादा होनी चाहिए और ग्राउंड के साथ उनके पाँव की पकड़ ज़्यादा होनी चाहिए। दे रिड्यूस एरिया, लेकिन इनका एरिया कम हो जाता है, इसी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब वो क्या करते हैं, इस शूज़ को यूज़ करते हैं तो उनका पाँव जो है वो काफ़ी पेन फील कर रहा होता है। इसी वजह से कह रहा होता है क्योंकि प्रेशर वहाँ पे बढ़ रहा होता है, नीचे एरिया कम होता है, तो इसी वजह से वहाँ पर उनका जो पाँव होता है वो पेन फील कर रहा होता है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हील है। अब हील का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कम है, मतलब हील का ये जो नीचे फर्श के साथ या ग्राउंड के साथ जो एरिया टच होने वाला है वो कम है। तो इसका एरिया कम है तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, और इसके निस्बत जो फ्लैट शूज़ होते हैं वो ज़्यादा टच हुए होते हैं, उनका एरिया ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रेशर उनके कम होता है। जैसे ही जब हील को यूज़ किया जाए तो हील जब यूज़ करते हैं कुछ टाइम के बाद पाँव में पेन फील शुरू हो जाती है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये जो फ्लैट शूज़ हैं, फ्लैट शूज़ को अगर पूरा दिन भी यूज़ करते रहें तो पाँव में दर्द नहीं होता। रीज़न क्या है? कि वहाँ पे प्रेशर जनरेट नहीं होता। स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने प्रेशर को स्टडी किया, प्रेशर को डिस्कस किया और प्रेशर के बारे में देखा कि प्रेशर क्या चीज़ है। प्रेशर की सिंपल सी इक्वेशन आपने ज़हन में रखनी है, F बाई A। प्रेशर बराबर है फोर्स बाई यूनिट एरिया। थैंक यू।